अब क्वेश्चन 17 डिस्कस करते हैं। यहाँ पूछा गया है 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज। ओके, सो 2n का फैक्टोरियल है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, तो पहले तो इसे हम स्प्लिट कर देते हैं एज 2n, फिर आएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2, एंड वी नो कि फैक्टोरियल एंड होता है 1 पे, सो वी जस्ट राइट अ फ्यू टर्म्स 3 इंटू 2 इंटू 1। सो बेसिकली ये जो नंबर्स है इसमें ऑड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी है। देखिए 2n माइनस 2, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है ऑड एंड इवन नंबर्स का, तो उसे हम सेपरेट कर देते हैं। तो पहले ऑड नंबर्स को हम अलग कर देते हैं। ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5 और ये 2n माइनस 1 तक जाएगा ये, सो दिस विल बी इंटू 2n माइनस 1। और दूसरे सेट में हम इवन नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, सो इंटू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। 2n माइनस 2 भी आएगा, 2n भी आएगा, सो दिस विल बी 2n। तो ये तो हमारे सारे ऑड नंबर्स आ गए, सो दिस वुड रिमेन एज इट इज़। सो 1 into 3 into 5 and so on into 2n minus 1। अब ये एज इट इज़ रहेंगे ऑड नंबर्स। अब ये सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो अगर हर एक में से हम 2 कॉमन ले n टर्म से, देखिए तो 2 इंटू 1, दिस इज़ 2 इंटू 2, दिस इज़ 2 इंटू 3, दिस इज़ 2 इंटू n। तो ये सारे n टर्म्स में से अगर हम 2 का ग्रुप बना देते हैं तो वो हो जाएगा 2 रेज टू n, और बाकी के जो फैक्टर्स रह जाएंगे वो है 1, फिर यहाँ से रह जाएगा 2, यहाँ से रह जाएगा 3, ऐसे करते करते लास्ट आ जाएगा n। तो ये एक ग्रुप बन गया, देखिए। एंड 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, दिस इन फैक्ट इज व्हाट? दिस इज n फैक्टोरियल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इज 1 इंटू 3 इंटू 5, ये तो सारे ऑड नंबर्स आ गए, so this is 2n minus 1 into 2 raised to n, और ये है हमारा फैक्टोरियल n, या फिर हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो इसे अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं, वी गेट 2 raised to n, इसे हमने आगे लिख दिया। फिर आएंगे ये ऑड नंबर्स 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1, और आखिर में आएगा ये फैक्टोरियल n। सो दिस इज ऑप्शन ए। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 18 डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन। तो ये हमें सब कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले तो ये इवन नंबर्स होने चाहिए, फिर सेकंड दिया है ग्रेटर देन 300 होने चाहिए, और जो डिजिट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी कंडीशन दिया है कि डिजिट्स का रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सो ऑल दीज कंडीशंस हैव बीन गिवन। अब 300 से ग्रेटर जो नंबर है जो इनके साथ हम फॉर्म कर सकते हैं, वो 3 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, 5 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो पहले हम 5 डिजिट नंबर्स काउंट कर लेते हैं, कितने 5 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। ओके, सो लेट अस फोकस ऑन द 5 डिजिट नंबर्स फर्स्ट। सो वी हैव द 5 डिजिट्स। ये एक ब्लॉक बना देता हूँ मैं। सो यू हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो यूनिट्स प्लेस है ना, सिंस ये इवन नंबर्स होने चाहिए, तो यूनिट्स प्लेस में हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है ये 5 में से। इधर यू कैन अरेंज 2 over here और यू कैन अरेंज 4 over here।
So this units place can be arranged in 2p1 ways. मतलब यहाँ पे एक नंबर या 2 या 4 में से एक नंबर यहाँ आएगा, तो एक नंबर तो अरेंज हो गया। तो सपोज मैंने 2 अरेंज कर दिया यहाँ पर, अब रह जाएंगे 4 नंबर्स 1 3 4 5, राइट। और यहाँ स्लॉट्स भी कितने, 1 2 3 4, तो बाकी के 4 नंबर्स हम यहाँ अरेंज करेंगे ये आगे के 4 स्लॉट्स में। सो दैट कुड बी डन इन 4p4 वेज। जो टोटल वेज हो जाएंगे दैट विल बी 4p4 इंटू 2p1। ओके, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड 2p1 होता है 2। नाउ 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 2, तो यहाँ हम 48 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, 5 डिजिट नंबर्स। अब वैसे ही हम 4 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। So let us form the 4 digit numbers. Again condition वही है, even number होना चाहिए और without repetition। अब 4 digit numbers देखते हैं। So let us draw the block over here। Okay, 4 digit का नंबर तो 1 2 3 4। अगेन यूनिट्स प्लेस का कंडीशन तो वही रहेगा, यहाँ पे या 2 आएगा या फिर 4 आएगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ अरेंज कर देंगे। सो दैट बिकम्स 2p1 वेज, तो एक डिजिट तो यूज़ हो गया। अब रह जाएंगे 4 डिजिट और स्लॉट्स कितने हैं, 3, करेक्ट। तो दिस कुड बी अरेंज इन 4p3 वेज। तो जो टोटल वेज हो जाएगा वो हो जाएगा 4p3 इंटू 2p1। अब ये कैलकुलेट करते हैं। 4p3 की वैल्यू होती है 4 into 3 into 2 and 2p1 is 2। so if we multiply this ये आ जाता है 48। so 4 डिजिट नंबर्स हम कितने बना सकते हैं, 48। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। so let us focus on the 3 डिजिट नंबर्स। अब हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 1 2 3 4 5, और जो नंबर कहा गया है वो 300 से ग्रेटर होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। ओके, तो इसे हम दो केसेस में स्प्लिट कर देते हैं। देखिए, तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर आ गया। अब 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300, तो या स्टार्टिंग में 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 5 आएगा। तो यहाँ पर या 3 या 4 या 5 हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम 3 एंड 5 वाला सीरीज़ देख लेते हैं, 4 को हम बाद में डील करते हैं, बिकॉज एंडिंग यूनिट्स प्लेस में या 2 या 4 होना चाहिए। सो फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन नंबर्स स्टार्टिंग विथ 3 एंड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 5। ओके, तो यूनिट्स प्लेस के लिए हमारे पास फिर से वो ऑप्शंस रहेंगे 2 एंड 4, ये दो ऑप्शंस है। अब इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा। सो दिस कुड बी अरेंज्ड इन 2p1 वेज, और यहाँ के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस है 3 एंड 5। इन दोनों में से हम कोई भी एक यहाँ अरेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2p1। अब इस स्लॉट में से एक, सॉरी इन दोनों में से एक रह जाएगा, इन दोनों में से भी एक रह जाएगा, तो वो 2 नंबर्स, और ये जो 1 है तो 3 नंबर्स रहेगा। तो वो 3 में से कोई भी एक यहाँ पे टेंस प्लेस में आ जाएगा। सो दिस कुड बी अरेंज इन 3p1 वेज। तो यहाँ जो फॉर्मेशंस होते हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर्स बन सकते हैं, 12 नंबर्स बन सकते हैं, विच कैन स्टार्ट विथ 3 or they can start with 5. okay, so this is the hundreds place and this is the tens place. so 2 and 4 में से हम कोई भी एक यहाँ अरेंज कर देंगे, 3 and 5 में से एक यहाँ अरेंज कर देंगे, तो टोटल 5 में से हमने 2 तो अरेंज कर दिए। अब रह गए 3 नंबर्स, वो 3 में से कोई भी एक यहाँ टेंस प्लेस में अरेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं जो नंबर्स 4 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो 3 and 5 वाले तो देख लिए। अब ऐसे भी नंबर्स है जो 400 वाले सीरीज़ के होंगे। तो सपोज़ यहाँ पे हमने 4 रख दिया, तो ऑब्वियसली एंडिंग तो 2 में ही होगा, बिकॉज 4 तो यहाँ पे आ गया। सो हंड्रेड्स प्लेस को हम अरेंज कर सकते हैं 1 वे में।
और यूनिट्स प्लेस को भी हम अरेंज कर सकते हैं सिर्फ वन वे में। तो 2 डिजिट्स तो हमने यूज़ कर दिए। ये जो मिडिल डिजिट है दैट कुड बी अरेंज्ड इन 3p1 वेज। तो यहाँ जो टोटल वेज हो जाते हैं, सो दैट विल बी 1 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आ जाता है 3 वेज। तो यहाँ 3 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। सो जो रिक्वायर्ड टोटल है, जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे, अब 5 डिजिट नंबर्स कितने थे? 48। 4 डिजिट नंबर्स भी थे 48। 3 डिजिट नंबर्स, ये वाला ग्रुप जो 3 और 5 से स्टार्ट होता है, वो थे 12। एंड 3 डिजिट नंबर्स जो सीरीज 4 से स्टार्ट होती है वो है 3। सो इफ वी एड अप ऑल दीज we get a total of 111, which is option C. अब क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं। 5 letters are written and there are 5 letter boxes. The number of ways the letters can be dropped into the boxes are in each how many ways? Okay, तो 5 letters है। Suppose we call them L1, L2, L3, L4, L5 और 5 boxes है। So you have box B1, B2, B3, B4 and B5. अब each letter has to be dropped in one box. Okay, एक letter एक ही box में जाना चाहिए। तो total ways जो होंगे वो कितने होंगे? ये जो लेटर पोस्टिंग है वो कितने वेज में हो सकती है? तो हमें यहाँ पे टोटल वेज पूछा गया है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से। तो फर्स्ट लेटर के लिए वी हैव 5 ऑप्शंस, राइट? इनमें से कोई भी एक बॉक्स में हम पोस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 वेज। तो जब ये एक लेटर एक बॉक्स में चला जाएगा तो ऑब्वियसली एक बॉक्स तो कम हो जाएगा। तो सपोज हमने बॉक्स 2 यूज़ कर लिया और लेटर L1 पोस्ट हो चुका है। अब L2 की बारी। L2 के पास है 4 ऑप्शन। सो L2 कैन बी पोस्टेड इन 4 वेज। चलो L2 भी पोस्ट हो गया एंड सपोज उसे हमने बॉक्स 5 में डाल दिया। फिर L3 के पास है 3 ऑप्शन। सो लेटर L3 कैन बी पोस्टेड इन 3 वेज। ये भी पोस्ट हो गया, सपोज उसे हमने B1 में डाल दिया। फिर बात आती है L4 की। L4 के पास 2 ही चॉइसेस है, सो वो जाएगा 2 वेज। सो L4 इज पोस्टेड, सपोज B4 में हमने डाल दिया उसको, और बच गया L5, वो जाएगा B3 में, सो इनटू 1। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दिल बी 5 4 3 2 1। सो द आंसर इज 120, विच इज ऑप्शन B. क्वेश्चन 20 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, इसकी वैल्यू क्या होगी? नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसकी वैल्यू होती है 2n। लेकिन हमें टोटल यहाँ से पूछा गया है NC1 से लेके NCN तक। तो ये NC0 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा NC1 प्लस NC2 अप टू NCN इज इक्वल टू 2n माइनस NC0। लेकिन NC0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आएगा 2n माइनस 1, विच इज ऑप्शन A. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.